तो दोस्तों, नए साल की शुरुआत और सरायकला की पहचान छौ नृत्य कला केंद्र अब एक नए रंग, नए रूप और नई ऊर्जा के साथ दीवारों पर उकेरी गई ये तस्वीरें सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारी पहचान की कहानी कहती है। सरकार के आदेश और पहल से और कलाकारों की मेहनत से छौ कला केंद्र फिर से संवारा जा रहा है, रंग रोगन, चित्रकारी और नवाचार के साथ। यह बदलाव बताता है कि सरायकला की छौ कला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य भी है। ये इस नए साल में अपनी कला, अपनी विरासत और अपनी पहचान पर गर्व करें। सरायकला छौ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। विजय प्रताप सिंह देव सरायकला रियासत के राज परिवार से थे और उन्हें सरायकला छौ नृत्य को एक संगठित, शास्त्रीय और मंचीय रूप देने का श्रेय दिया जाता है। हम सभी सरायकला के जितने कलाकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, गुणीजन हैं, गुरुजन हैं, वो इनको सरायकला मॉडर्न छौ के जनक के रूप में जानते हैं, परम गुरु के रूप में उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने नृत्य को युद्ध कला से कला के रूप में विकसित किया। मुखौटे, भावभंगिमा, नृत्य भंगियों और कथा को सुव्यवस्थित किया, यानी अरेंज कर उन्हें कोरियोग्राफी, काफ़ी सारी कोरियोग्राफियाँ की। रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं को छौ नृत्य में शामिल किया। सन 1896 से लेकर 1951 तक उनकी जीवन शैली रही और छौ को राज दरबार से जनता तक पहुंचाया। और उनके प्रयासों से ही सरायकला छौ को भारत में नहीं, विदेशों में भी पहचान मिली। यूरोप सहित कई देशों में छौ नृत्य की प्रस्तुतियाँ इनके द्वारा की गई। यही परंपरा आगे चलकर यूनेस्को तक पहुंची, जहां छौ को साल 2010 में विश्व धरोहर के रूप में सम्मान मिला। आज सरायकला राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र है। उसकी नींव और आत्मा कुंवर विजय प्रताप सिंह देव के विचारों से जुड़ी हुई है। वे सिर्फ एक राज परिवार के शासक ही नहीं बल्कि कला संरक्षक यानी पैट्रन ऑफ आर्ट भी थे।